हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? संधि। ठीक है, तो पूरी विस्तार और परिभाषा उदाहरण के माध्यम से हम संधि देखने वाले हैं। तो अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर संधि से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल देर न करते हुए पहले हम संधि की परिभाषा और संधि का रूप क्या होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मेल। ठीक है, अब संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की परिभाषा क्या होती है? और आज जो हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक है संधि, इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इसके बाद आप लोगों को दिए जाएंगे ताकि आप लोग अपना आंकलन जो है खुद कर पाएँ कि हम संधि की क्लास से संबंधित अगर जो है कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा देखिए कि संधि की परिभाषा क्या होती है। शाब्दिक अर्थ तो आपने देखा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मेल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या होती है। दो निकटवर्ती, ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं विकार या इसे आप कह सकते हैं परिवर्तन। क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। तो जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो रही परिभाषा इसकी कि जब दो वर्णों के निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर परीक्षाओं में कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे इसको संधि को लेकर के। पहले देखिए यहाँ पे कि संधि, ठीक है, संधि और इधर हम लिखते हैं समास। देखिए यहाँ पे संधि में क्या होता है? संधि में क्या होता है कि संधि में ध्वनियों, ठीक है, संधि में क्या होता है कि ध्वनियों का मेल होता है। किसका मेल होता है? ध्वनियों का। संधि में ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, संधि में किसका मेल होता है? ध्वनियों का मेल होता है। और समास में क्या होता है? समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, बिल्कुल इतना अगर आप क्लियर हो जाए कि संधि और समास। ठीक है, संधि में क्या होता है? संधि में ध्वनियों का मेल होता है। और समास में क्या होता है? समास में शब्दों का मेल होता है।
ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, संधि। तो ये तो रहा बस संधि और समास में अंतर। तो संधि क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है। और एक और यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। संधि, पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा यहाँ से कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। और परिभाषा क्या है संधि की, कि जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है, जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से क्या होता है, जो विकार या परिवर्तन, ठीक है, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि में किसका मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, और देखिए वर्णों या पदों को, वर्णों या पदों को अलग करना, अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। विच्छेद कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका एक प्रश्न बनता है यहां से कि वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपके, चार विकल्प आपके सामने आएंगे। तो यहां से क्या होता है कि ये प्रश्न आपके जब भी ऐसे प्रश्न बनते हैं संधि से, तो आप उसे बिल्कुल आसानी पूर्वक करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या बनेगा आपका कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है, मेल होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि ध्वनियों के मेल, ध्वनियों के मेल से क्या होता है, ध्वनियों के मेल से क्या होता है। तो क्या होता है, संधि। अब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो रहा कि संधि में क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, संधि में ध्वनियों का मेल होता है। अब देखिए यहाँ पे फिर, अब देखिए यहाँ पे कि संधि, तो संधि का जैसे हमने परिभाषा यहाँ पे देखा कि संधि का परिभाषा है। अब यहाँ पे देखिए संधि के भाग कितने होते हैं। पहला स्वर संधि, ठीक है, दूसरा व्यंजन संधि, और ठीक तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। ठीक है, तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आज की हमारी क्लास जो चलेगी, आज की हमारी संधि में जो क्लास चलेगी, संधि को हम 3 भागों में पूरा करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। एक पूरे सीक्वेंस के साथ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले आज जो है, अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ये प्रश्न करता है कि संधि के भेद या प्रकार, ठीक है, संधि के भेद या प्रकार, अगर ये प्रश्न बनता है तो कितने होते हैं संधि के भेद और प्रकार, 3 होते हैं। पहला कौन होता है, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। तो अगर ऐसे आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न बनते हैं कि संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब दो वर्तीय वर्णों के, निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि के भाग कितने होते हैं, भेद या प्रकार आप उसे बोल सकते हैं। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
वर्णों, और एक प्रश्न यहाँ से भी आपका बनता है कि वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो पूरे सीक्वेंस के साथ जो है आज हम संधि को खत्म करने और समाप्त करने वाले हैं। तो 3 भाग में संधि हम देखेंगे। तो आज का हमारा भाग क्या है संधि में? स्वर संधि। ठीक है, आज का हमारा भाग है संधि में स्वर संधि। स्वर संधि। देखिए इसके कितने भाग होते हैं। इसके अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद या भाग उसे आप बोल सकते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। ठीक है, दूसरा क्या है? गुण संधि। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, और तीसरा वृद्धि संधि। चौथा क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि। और पांचवा और अंतिम क्या है? यण संधि। तो ये आपके अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न आते हैं कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा अयादि संधि, और पांचवा यण संधि। ठीक है, अब एक एक करके एक एक की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हम देखने वाले हैं, ताकि आपको अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में कोई भी शब्द अगर संधि से आता है तो आप उसकी तुरंत पहचान कर सकें कि ये कौन सा संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, या यण संधि है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? पहले स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है उसको देखते हैं। संधि की परिभाषा तो हमने देखा कि जो दो निकटवर्तीय वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती। ठीक है, चलिए अब परिभाषा देखिए स्वर संधि की। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संधि की परिभाषा क्या थी कि 2 निकटवर्तीय वर्णों के मेल से, और यहाँ पे स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि की परिभाषा है कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और जैसा कि इसमें आपने देखा कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ये संधि के कितने स्वर संधि के कितने भाग हैं? 5 हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि 2 स्वरों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने आएंगे। पहला संधि, समास, स्वर संधि, ऐसे 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे। तो अगर आपको परिभाषा अच्छे से याद है तो आप तुरंत वहां पे समझ जाएंगे कि क्या है स्वर संधि
है। अब देखिए, पहला तो हमने यहाँ पे देखा स्वर संधि की परिभाषा। अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या है। इसके अंदर दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत होना चाहिए कि दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, बड़ा। और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को संधि पहचानने में बिल्कुल विलम्ब ना हो। चलिए तो फिर ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में, ठीक है, जब किसी शब्द के बीच में मतलब अर्थात आप कह सकते हैं कि सेंटर में, ठीक है, जब किसी शब्द के बीचों बीच में क्या होता है, बड़ी मात्रा आते हैं, तो वहां क्या होता है, तो वहां दीर्घ संधि होता है। अब आप लोगों के मन में संदेह होगा कि दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है इसका, कि जहां भी दो शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा है, कौन कौन से, आ, ई और उ, ये क्या है, ये बड़ी मात्रा है, ठीक है। अब जैसे ये तो रहा कि जब किसी शब्द के बीच में क्या होते हैं, बड़ी मात्राएं आती हैं, तो वहां हम क्या कर सकते हैं, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण कुछ शब्दों का देते हुए हम आपको बताते हैं कि उदाहरण कैसे आप पहचान करेंगे कि संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, ठीक है। उदाहरण देखिए, पहला शब्द क्या है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में जब शब्दों के बीच में, ठीक है, शब्दों के बीच में क्या होता है, हमेशा बड़ी मात्राएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़ी मात्राएं में आ, ई, उ, तो बड़ी मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण के तौर पे कुछ शब्द यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पहला उदाहरण क्या है, विद्या जोड़ अभ्यास, अगर ये क्या है, ये विच्छेद है, ठीक है, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, दो पदों या वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है, जैसा कि हमने परिभाषा दिया। अब यहाँ पे शब्द आपके सामने है, विद्याधन अभ्यास। अब यहाँ पे अगर इसे हम दो शब्दों के मेल में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे विद्या जोड़ अभ्यास, तो इसका अगर हम एकजुट अगर इस शब्द को बनाते हैं तो क्या होगा हमारा, विद्या व्यास, ठीक है, विद्या व्यास। अब देखिए यहाँ पे बड़ी मात्रा आपको कहाँ दिख रही है, किसमें दिख रही है, तो या में यहाँ बड़ी मात्रा लगी हुई है, ठीक है, और अ क्या है, अ यहाँ से लुप्त हो गया है, ठीक है। और कुछ और शब्द हैं, जैसे अगर आपके सामने आता है
शब्द गिरीश, गिरीश। अब देखिए इसमें अगर ऐसे आपके सामने शब्द आता है और प्रश्न आपसे करता है कि कौन सी संधि है, तो इसमें भी बड़ी मात्रा लगी हुई है रीस में। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब दो शब्दों के बीच में, मतलब पूरा का पूरा सेंटर में, जब ये मात्राएं लगी हो, बड़ी मात्राएं लगी हो, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दीर्घ संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। चलिए, तो यहाँ पे गिरीश क्या है। अब इसका अगर विच्छेद आप करते हैं, गिरीश का विच्छेद करते हैं, तो इसका विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद होगा गिरी प्लस ईस। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या है, बड़ी मात्रा लगी हुई है बीच में, री पे रौ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या बना है, गिरीश। तो जब ऐसे शब्द आपके सामने आते हैं, ठीक है, एक दो और शब्द हम देखते हैं। जैसे आपके सामने शब्द आता है अंडाकार, अंडाकार। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी बड़ी मात्रा लगी हुई है, और बड़ी मात्रा का बोध इसमें कैसे हो रहा है, अ जोड़ आ। जब इन दोनों को आप स्वरों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ। ठीक है, अब यहाँ पे अंडाकार, ठीक है, अंडाकार। तो केवल यहाँ पे बस दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए बस आप लोग सभी लोगों को बस यही देखना है। यहाँ पे ट्रिक क्या है, इसका परिभाषा ना याद रहे तो छोड़िए उसे, नहीं याद रहे तो ना याद रहे। ठीक है, केवल और केवल यहाँ पे बस बड़ी मात्राएं होती हैं। कितने परसेंट, 99.99% आपको केवल क्या मिलेंगी, बड़ी मात्राएं मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे केवल यही आपको देखना है कि दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए केवल यही देखना है कि कभी भी जब बड़ी मात्राएं आती हैं, कौन कौन सी मात्राएं, आ, ई और उ, तो जब ऐसी मात्राएं आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे कि क्या होगा, आपका दीर्घ संधि होगा। जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये आपका रहा दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 भेद, ठीक है, दीर्घ, गुण, अयादि, यड़ और वृद्धि। तो पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा दीर्घ संधि। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे हम गुण संधि। अब गुण संधि की भी परिभाषा, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें बड़ी बीचों बीच क्या है, शब्दों के बीचों बीच में क्या है, बड़ी मात्राएं आती हैं, तो वहाँ आप क्या पहचान कर सकते हैं, वहाँ आप पहचान कर सकते हैं कि क्या है, दीर्घ संधि है। अब स्वर संधि के अंदर क्या है, गुण संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में बड़ी मात्राएं कौन कौन सी, आ, ई और उ। ठीक है, अब देखिए गुण संधि। गुण संधि में क्या है, गुण संधि में जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ठीक है, जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ठीक है, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और ओ, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और ओ या क्या होता है, ऋषि, अर्थात अर,
ठीक है। तो ए, ओ और अर, जब किसी शब्द के बीचों बीच में छोटी ए और ओ या ऋषि या अर आप कह सकते हैं उसे, जब ये मात्राएं आए तो वहाँ क्या होता है, जब ये मात्राएं आती हैं तो वहाँ आप क्या कह सकते हैं, गुण संधि होता है। जब ये मात्राएं आते हैं तो क्या कह सकते हैं आप वहाँ पे कि गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि होता है। ठीक है। दीर्घ संधि में पहचान क्या था, आ, ई और उ बड़ी मात्राएं, और गुण संधि में, गुण संधि में क्या है कि जब शब्दों के बीचों बीच में छोटी मात्राएं आते हैं, आती हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ होता है आपका गुण संधि। ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है, सुर, धन, इंद्र। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, विच्छेद। ये क्या है, ये है विच्छेद। अब अगर इसका हम एक रूप लिखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, सुरेंद्र। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसा हमने कहा कि केवल एक मात्राएं, ठीक है, ये क्या है, केवल एक मात्राएं। अगर ऐसे ये मात्राएं आप किसी भी शब्द में दिखता है तो आप क्या कह सकते हैं इसे, ये क्या है, गुण संधि। क्या है, गुण संधि। तो यहाँ पे जैसे कि आपके सामने शब्द क्या है, सुरेंद्र। और सुरेंद्र में देखिए केवल एक मात्रा यहाँ पे दिख रही हैं, तो क्या आप केवल एक मात्रा यहाँ पे दिखा तो आप क्या समझ सकते हैं, ये क्या है, गुण संधि। ठीक है। उसी प्रकार सूर्योदय, सूर्योदय। अब देखिए ये भी क्या है, इसमें भी शब्दों के बीचों बीच में क्या है, ओ की मात्रा है। और जैसा कि हमने बताया कि शब्दों के बीचों बीच जब ओ और ए की मात्राएं आते हैं तो आती हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ गुण संधि होता है। ठीक है। अब जैसे आपके सामने एक शब्द आता है कि गणेश। देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है, गण जोड़ ईसा। ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक मात्रा यहाँ दिखा तो आप इससे भी क्या पहचान करेंगे कि ये क्या है, गुण संधि है। ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे देखा गुण संधि में क्या है, स्वर संधि में बड़ी मात्रा, दीर्घ संधि में क्या है, बड़ी मात्राएं, दीर्घ संधि में बड़ी मात्राएं होती हैं। अब गुण संधि में क्या था, गुण संधि में केवल एक मात्रा है, केवल एक मात्रा है। गुण संधि, गुण संधि में क्या है, केवल एक मात्रा है, ए या ओ, केवल ऊपर क्या रहेगा, एक मात्रा रहेगा। ठीक है। अब देखिए स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर हमने क्या देखा, दीर्घ संधि जिसमें केवल क्या है, बड़ी मात्राएं होते हैं, और गुण संधि में केवल ए और ओ की मात्राएं। ठीक उसी प्रकार अब वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, इसमें क्या है, जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में, ठीक है, जब किसी शब्द के बीच में क्या रहेगा, दो मात्राएं। ठीक है। जब किसी शब्द के बीच में दो मात्राएं, और मात्राएं कौन कौन सी होंगी, बड़ी मात्राएं। ठीक है।
जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्राएं, कौन कौन से, ऐ, औ, ठीक है, अगर ऐसे जो है मात्राएं आए तो वहां क्या कर सकते हैं, वृद्धि संधि। केवल 2 मात्राएं, ये क्या है, ये ट्रिक है। जब भी ऐसे अगर शब्दों के बीचों बीच अगर आपको ऐसे मिलते हैं तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ होगा वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे सदैव, सदैव, तदैव, दंतोष्ठ, ये क्या है, ये क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके वृद्धि संधि। अगर ऐसे मात्राएं हो तो वहां क्या होगा, वहां वृद्धि संधि होगा। अब यहाँ पे एक और शब्द देखते हैं, परमौषध। अगर इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, परम जोड़ औषध। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि औ, ठीक है, बड़ी मात्राएं, तो यहाँ पे औ हो रहा है तो परमौषध, परम औषध। तो वृद्धि संधि की पहचान करने के लिए क्या है, 2 मात्राएं होती है। वृद्धि संधि की पहचान करने के लिए शब्द के बीचों बीच, जब किसी शब्द के बीचों बीच क्या है, 2 मात्राएं होते हैं। कौन कौन से, वृद्धि संधि, ठीक है, ऐ और ओ। जब ऐसे शब्दों के बीच में क्या है, ऐसी मात्राएं हो तो आप वहां क्या समझ सकते हैं, वृद्धि संधि। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा क्या है, यण संधि, यण संधि। अब यण संधि की पहचान क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जब किसी शब्द के बीचों बीच, ठीक है, जब किसी शब्द के कहाँ, बीचों बीच अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। तो ल यहाँ पे छोड़ देते हैं हम, केवल य, र, व। जब किसी शब्द के बीचों बीच, जब किसी शब्द के बीचों बीच य, र और व आते हैं, आते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है यण संधि। और उदाहरण शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे जब किसी शब्द के बीचों बीच जब य, व, र के साथ क्या होता है, अधूरा कुछ शब्द आता है। ठीक है, अब इन वर्णों के साथ क्या होगा, कुछ अधूरा शब्द दिखे। जब किसी शब्द के बीचों बीच य, र, व आते हैं और यहाँ क्या होता है, कुछ अधूरा शब्द जब आपको दिखता है तो वहाँ क्या होता है, यण संधि होता है। ठीक है, जैसे सु जोड़ आगत, तो इसका क्या होगा, स्वागत। अब देखिए जैसा कि हमने परिभाषा दिया यहाँ पे और ट्रिक भी बताया कि जब कभी भी किसी भी शब्द के बीचों बीच क्या होगा, य, र और व आते हैं और कुछ उसके साथ क्या है, अधूरा शब्द दिखें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ यण संधि होता है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा
शब्द है प्रति धन एक। अब इसका अगर आप एक रूप यहां लिखते हैं तो क्या होगा, प्रति एक। देखिए यहां भी क्या है, प्रति एक। तो आधा शब्द यहां पे दिखा। तो जब भी अगर ऐसे वर्णों के साथ अगर आधे अधूरे शब्द दिखें तो आप वहां क्या पहचान कर सकते हैं, क्या होगा, यण संधि। ठीक है, चलिए ये आपका क्या था, यण संधि था। अब अंतिम कौन सा संधि है, चौथा तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, यण संधि। यण संधि क्या होता है, इसके साथ य, र और व के साथ अधूरा शब्द, के साथ अधूरा शब्द। अब पांचवा और अंतिम क्या है हमारा, अयादि संधि। अयादि संधि, पांचवा क्या है, अयादि संधि। स्वर संधि के अंदर कितने भेद, 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अयादि संधि की परिभाषा क्या है, अयादि संधि की परिभाषा क्या है, जब किसी शब्द के, ठीक है, जब किसी क्या होता है, शब्द के बीच में य या व का उच्चारण निकले तो, जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में य या व का क्या होता है, उच्चारण निकलता है तो वहां क्या होता है, तो वहां अयादि संधि होता है। अयादि संधि होता है। ठीक है, ट्रिक क्या बनता है यहाँ पे, ट्रिक यहाँ पे यही बनता है कि जब कभी भी शब्द के बीचों बीच क्या है, य या व आते हैं तो वहां क्या होता है, वहां उच्चारण क्या निकलता है, य या व का उच्चारण निकलता है। जैसे आपके सामने शब्द दिया है नयन, क्या है यह, नयन हो गया, पवन हो गया। ठीक है, तो जब ऐसे आपके सामने क्या है शब्द आते हैं तो क्या होता है, वहां पे अयादि संधि होता है। जैसे कुछ और शब्द होते हैं, जैसे गायन हो गया, भवन, ठीक है, श्रवण, जहां भी क्या है केवल य और व, ऐसे अगर वर्ण आपको दिखते हैं शब्दों के बीचों बीच और उच्चारण जब आप करते हैं तो य या व का जब वहां पे आपको क्या होता है, बोध होता है, तो वहां क्या होता है, वहां होता है आपका अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, संधि में आज स्वर संधि था। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का भाग जो है हम अपने अगले क्लास में पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।